तैयार करना, उसकी लड़ाई किससे है ये उसको बताना, क्योंकि लड़ाई भी कई प्रकार की है। संवैधानिक की लड़ाई के लिए तैयार करना, और जो यहाँ गैर बराबरी की व्यवस्था है उस व्यवस्था जो गैर बराबरी की व्यवस्था है उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए कार्यकर्ता को तैयार की जाए। क्या आपका कैडर देश भर में चल रहा है? भीमा तेजी के साथ चल रहा है भाई। काशीराम साहब को मानने वाले हैं ना, काशीराम साहब बंद कमरे में कैडर दे देते हैं, हम तो हॉल में देते हैं, समझ रहे। चिंता मत कीजिए, अभी देखिए आने वाला समय जो है वो आप ही लोगों का है, शोषित वंचितों का। युवा ने जिस तरीके से कदम उठाया उस तरीके का युवा ना कदम उठाएं, ऐसा क्या? देखिए, युवाओं से मेरी अपील है, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम हारने वाले लोग नहीं हैं। कोई भी साथी ऐसा ना करे। भीम आर्मी एक बड़ा घर है उनके लिए, वो आए भीम आर्मी के लोगों तक अपनी बात को पहुँचाएँ। और जब भीम आर्मी के बात पहुँचेगी, आप आत्महत्या की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि गलत सोचने वाले की रूह कांपती है भीम आर्मी के लोगों को देख करके। किसी बेटी की तरफ कोई गलत देखता है ना, उसके दिमाग में ये बात है, कहना नहीं भीम आर्मी कार्यकर्ता है, तो वो दब जाता है, डर जाता है। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। जैसा कि आप सभी को पता ही है, भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी हर जगह जा जाकर बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। इसी बीच जनपद हाथरस में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी आए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया, जय भीम। सर, आज के इस कार्यक्रम को क्या निर्देश रहा? क्या देखिए, इस देश में जो ना संविधान पर कुठाराघात लगातार हो रहे हैं। बंद करवा देते। भारत में संविधान पर लगातार कुठाराघात हो रहे हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सा भी क्षेत्र हो। अनुसूचित जाति के बेटियों के साथ, साथियों के साथ बलात्कार, हत्या का पैमाना बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, जब जब अन्याय बढ़ता है और आप चुप रहते हैं तो आपको इंसान कहलाने का अधिकार नहीं है। ठीक, जब जब अन्याय बढ़ता है, भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी तेज़ी से लड़ता है, खड़ा होता है। उसी बीच आज मैं हाथरस में हूँ, यहाँ पर संविधान को बचाने को लेकर के कार्यक्रम हमारे साथियों ने आयोजित किया था। संविधान बचाने के साथ साथ में अपने समाज के लोगों को जागरूक भी किया है, शैक्षिक नीति पर बात की है और उनको अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कहा है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि अन्याय करने वाले से सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। एक सवाल और, जैसे कि अजमेर के रूपनगढ़ गांव में जिस तरीके से एक दलित समाज के युवा ने अपनी सुसाइड कर ली, जातिवादी सिस्टम से हार गया और 3 पन्नों के लेटरों में रखा गया, और चंद्रशेखर आज़ाद जी वहां पर पहुंचे, लगातार 4 दिन तक वहां, यानी 40 घंटे तक वहां पर रुके, जब तक जो मांगें नहीं मान ली गई तब तक वो वहां पर आंदोलन धरना जारी रखे, और जैसी मांग मान ली और अंतिम विदाई चंद्रशेखर आज़ाद। तो इस पर आप क्या? एक हमारा भाई, पढ़ा लिखा भाई जो बाहर नौकरी करता था, उन्होंने तो ये कहा ये गलत कदम उठाया फिलहाल। नहीं, आप समझे ना जो मैं कह रहा हूँ। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो बाहर नौकरी करता है, वो आकर आत्महत्या करता है। भाई, जो समाज उसको इस काम को करने के लिए उसके दिमाग को कैप्चर कर लेता है, जो जातीय दंश बाबा साहब अम्बेडकर ने झेला। हाँ, ये कि उसने आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी, आत्महत्या से पहले उसे लड़ना चाहिए था। उसको एक बार जानकारी हम लोगों को देनी चाहिए, भैया ऐसी बात है, मिलकर लड़ते। लेकिन फिर भी वो भाई गया, उसके लिए सच्ची श्रद्धांजलि। वो जो एक एक शब्द लिखकर गया है, उस एक एक शब्द को पूरा किया जाएगा। और ये जातीय शोषण, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी जब हुआ था, बाबा साहब अम्बेडकर बड़ौदा गए नौकरी करने के लिए, तो वहाँ पर जो है ना उनको कमरा नहीं दिया गया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ौदा में प्रण लिया कि नहीं, ये छुआछूत की व्यवस्था को ख़त्म करूँगा। और वही छुआछूत की व्यवस्था आज हमारे पढ़े लिखे नौजवान को आत्महत्या की कगार पर लेकर के जा रही है। ये हमारे लिए गौरव की बात नहीं है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत उसमें नर्वस थे कि एक भाई पढ़ा लिखा हमारे बीच से चला गया, और वो मुझे कह के गया कि मेरी अंतिम यात्रा में शामिल हो। उन्होंने जो मुझे वो पूरा किया। हाँ, नहीं, वादा तो खैर वो तो कार्यकर्ता हैं आप सब समाज के, वादा तो उनको पूरा करना था। लेकिन ये हमारे लिए दुख की बात है कि अभी जो है ना काम को जो गति मिलनी चाहिए समाज की ओर से, समाज जिस तरीके से खड़ा होकर के एक चीख के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करें, वो नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे कर रहे हैं। सर, एक सवाल और खड़ा होता है, मध्य प्रदेश के दमोह जिले के गांव में भी घटना हुई, अजमेर में भी हुई, लगातार घटना हो रही है। चंद्रशेखर आज़ाद जी जाते हैं, वो कहते हैं मैं अकेला व्यक्ति को, आपको इतना मजबूत बनना होगा कि आप खुद अपनी जो घटनाओं का जो आप संघर्ष कर सको और अपना इंसाफ ले सको। तो इस रणनीति को मजबूत करने के लिए क्या रणनीति बना रही है? देखिए, कार्यकर्ता को तैयार करना, उसकी लड़ाई किससे है ये उसको बताना, क्योंकि लड़ाई भी कई प्रकार की है। संवैधानिक की लड़ाई के लिए तैयार करना, और जो यहाँ गैर बराबरी की व्यवस्था है उस व्यवस्था जो गैर बराबरी की व्यवस्था है उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए कार्यकर्ता को तैयार करना, यही सबसे पहला काम है। जिस दिन गैर बराबरी की व्यवस्था टूटेगी
और हमें अपना सम्मान, आत्मसम्मान महसूस होगा, तब जाकर ये चीज़ें रुक पाएंगी। तो वही काम हम कर रहे हैं, हम धीरे धीरे कैडर के माध्यम से पूरे देश के अंदर कार्यकर्ताओं को, युवाओं को लगातार तैयार कर रहे हैं। बहुजन समाज के लोग भीम आर्मी सीधी अपील ये कर रहे हैं कैडराइज लोग तैयार की जाए। क्या आपका कैडर देश भर में चल रहा है भीम? तेजी के साथ चल रहा है भाई। काशीराम साहब को मानने वाले हैं ना, काशीराम साहब बंद कमरे में कैडर देते थे, हम तो हॉल में देते हैं, समझ रहे हैं। चिंता मत कीजिए, अभी देखिए आने वाला समय जो है वो आप ही लोगों का है, शोषित वंचितों का समय है। कार्यक्रम रखा गया है, ये आगामी निकाय चुनाव है नवंबर में, उसको देख रेख कर रखा गया। देखिए कार्यक्रम तो चुनाव देखकर नहीं रखा गया। दूसरा, अगर इसका चुनावी मतलब भी निकलते तो अच्छी बात है। हम कहते हैं यहाँ पर एक वंचित वर्ग का व्यक्ति आए, मेयर बने, पार्षद बने, जीत कर पहुंचे आगे की और अपनी बात को बुलंद करे, आवाज को बुलंद करे। चुनाव में भी आपने काफी तैयारी किया, क्या निकाय चुनाव की तैयारी में भी भीम आर्मी जुटी है? देखिए ये चुनाव हमारे लिए आंदोलन की तरह है। इसमें नए नए लीडरों की उत्पत्ति करना, उन लीडरों को भेजना, उनको सिखाना, ये हम लोगों का काम है। और रही चुनाव की बात, हालांकि चुनाव की बात मैं कभी नहीं करता हूँ, ये भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हमारी आज़ाद समाज पार्टी की टीम है वही इस काम को करती है। लेकिन जब आपने सवाल पूछ लिया, देखिए चुनाव लड़ने के लिए होता है, भारत में सबका अधिकार है चुनाव लड़ना, ठीक है। हिस्सेदारी मिलनी चाहिए दलित, बिल्कुल, दलित, आदिवासी को, पिछड़ों को, मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, अल्पसंख्यकों को। लास्ट अपील क्या है समाज को, क्या संदेश देना है? समाज से मैं सिर्फ एक ही आह्वान करना चाहूँगा, जो 85% जमात है भारत की, ये एकजुट हो, अपने अधिकार इन लोगों से ले, अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करे और आने वाली लड़ाई के लिए नस्लों को तैयार करने का काम करे, जो फुले पेरियार साहू ने किया है, जो बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम साहब ने किया है, जो बुद्ध रैदास, नानक कबीर ने किया। अजमेर के युवा ने जिस तरीके से कदम उठाया, उस तरीके का युवा ना कदम उठाएं, ऐसा क्या? देखिए युवाओं से मेरी अपील है, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम हारने वाले लोग नहीं हैं। कोई भी साथी ऐसा ना करे। भीम आर्मी एक बड़ा घर है उनके लिए, वो आए भीम आर्मी के लोगों तक अपनी बात को पहुँचाएँ। और जब भीम आर्मी के बाद पहुँचेगी, आप आत्महत्या की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि गलत सोचने वाले की रूह कांपती है भीम आर्मी के लोगों को देख करके। किसी बेटी की तरफ कोई गलत देखता है ना, उसके दिमाग में ये बात है, कहना नहीं भीम आर्मी कार्यकर्ता है, तो वो दब जाता है, डर जाता है। ठीक है, हमारा जन्म ही न्याय के लिए हुआ है, हम बाबा साहब अम्बेडकर का क्या कार्यक्रम रहेगा आगे? कहीं भाई अन्याय होता रहेगा, भीम आर्मी लड़ती रहेगी अन्याय अत्याचार के खिलाफ। भीम आर्मी तभी रुक सकती है जब अन्याय अत्याचार भारत से खत्म हो जाए। रोकने के लिए क्या प्लान बनाया है? रोकने के लिए मतलब जैसे कि अन्याय अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, तो बता तो रहा हूँ, तैयार किया जा रहा है ना, ये ऐसे युवा, जैसे युवा को तैयार किया जा रहा है। लड़ाई क्या है ये बताया जा रहा है, संवैधानिक तैयारी की जा रही है। जब इस देश के अंदर जो है ना, जाति के नाम पर शोषण करने वाले लोगों को सजाएं हो जाएंगी। आप किसी एक क्षेत्र से एक व्यक्ति को सजा करवा दीजिए, मैं कहता हूं कि उस क्षेत्र के आसपास के 20 जिले 50 जिले सुधर जाएंगे। लगे नहीं, अब इस देश में अनुसूचित जाति का व्यक्ति कमजोर नहीं है, ये संविधान को मानते हैं, सजा करा देते हैं। तो आज हमारे साथ भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे, इन्होंने अपनी बात रखी। इनकी बातों पर क्या राय, आपकी राय कमेंट में दिला देना। आप देख रहे थे भीम मिशन टीवी की व्याख्या से।